हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक इन नसीब स्टोरी के लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि वैसे नसीब सबको लग कैसे रही है। आज ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद अब आगे की स्टोरी पे चलते हैं। लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि सृष्टि रश्मि का हाथ पकड़ती है और उसको अपने रूम से लाके बाहर उसके रूम के गेट पे छोड़ती है और उसे थोड़ा सा समझाती है और कहती है कि अपना ध्यान रखना। रश्मि बहुत दर्द में थी उस टाइम। उसे बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था। उसे ये लग रहा था कि जैसे उसके हाथ से सब कुछ छूटता जा रहा है। उसके पास कुछ नहीं बच रहा, लेकिन मजबूर थी, कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि धीरे धीरे अब उसे भी ये बात समझ आ गई थी कि उसने ज़्यादा कुछ किया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जो बात उसे अब तक समझ नहीं आ रही थी, कल रात के जय के बिहेवियर ने वो बात उसे बहुत ईज़िली समझा दी थी और वो अंदर तक काफ़ी डर चुकी थी। इसलिए इस बार ऐसी कोई भी हरकत नहीं करना चाहती थी जिसकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो। वो सृष्टि को एक बार और हक करती है और सृष्टि वहाँ से फिर अपने रूम में चली जाती है और रश्मि चुपचाप धीरे से गेट खोल के अंदर जाके अपने बेड पर लेट जाती है। लेट कर वो सृष्टि के बारे में ही सोच रही होती है। इधर सृष्टि रश्मि के बारे में सोच रही होती है कि सब कैसे चलेगा और कब तक इस तरह चलेगा। क्या रश्मि और मुझे हमेशा दूर रहना पड़ेगा? क्या कोई ऐसा रास्ता निकलेगा जिससे सब ठीक हो जाए? ये सब सोचते सोचते टाइम हो जाता है उठने का। तो रश्मि को तो अब नींद आई नहीं होती, तो खाली करवटें बदल रही होती है। फिर वो उठती है, जाके नहाती है, नहा के बाहर आती है तो जय उठ चुका होता है और जय कहता है कि फटाफट नाश्ता बना दो तुम, मैं बच्चों को छोड़ के आता हूँ और फिर एक काम करता हूँ। सृष्टि बच्चों को छोड़ आती है और उसके बाद मुझे थोड़ा सा ऑफिस का काम है, मैं तब तक वो निपटा लूँगा और उसके बाद सृष्टि की शिफ्टिंग में मदद करवा दूँगा। रश्मि कुछ नहीं कहती, वो बस चुपचाप बाहर चली जाती है। बाहर जाती है, किचन में अपना चुपचाप काम करने लगती है। तभी सृष्टि उठ के आती है और वो देखती है कि वो बच्चों को तैयार कर रही होती है। रश्मि उसे बच्चों को तैयार करते हुए देखती है तो उसे और ज़्यादा रोना आ जाता है। वो सोचती है कि क्या होगा ये, और बस सृष्टि को देखती रहती है। यही सोचती रहती है कि ये कहीं सब बेकार ना हो जाए, अब हम कभी नहीं मिल पाएंगे शायद। सृष्टि बच्चों को तैयार करके रश्मि की तरफ देखती है तो रश्मि की आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं और वो बच्चों को रूम में अंदर करती है कि तुम लोग अपने बैग पैक करो, मैं भी आई। वो जाती है रश्मि के पास और उसकी आंखों से आंसुओं को साफ करती है और कहती है ऐसे करोगी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसे करने से तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, तुम ये क्यों नहीं समझ रही हो? ना मैं तुम्हें छोड़ पाऊँगी
ना तुम मुझे छोड़ पाओगी। और हम कौन सा ज़िंदगी भर के लिए अलग हो रहे हैं, हाँ? बिल्कुल भी नहीं। मिलेंगे ना, बस थोड़े टाइम की बात है। इसके बाद तुम और हम, बस मैं प्रॉमिस कर रही हूँ, मैं तुमसे मिलने आती रहूँगी। देखो, तुम्हारे बच्चों के लिए तुम्हें करना पड़ेगा, तो अपने फर्ज से पीछे नहीं हट सकते हो रश्मि। इस बात को समझो। इस बात को नहीं समझोगे तो बहुत दिक्कत होगी तुमको। और वो उसे समझा ही रही होती है, तभी जय बाहर आता है और कहता है, बच्चे तैयार हो गए रश्मि? तो दोनों चुप हो जाते हैं और अलग अलग हो जाते हैं। तो रश्मि कहती है कि हाँ हो गए। तो सृष्टि से वो कहता है कि सृष्टि जाओ तुम बच्चों को छोड़ाओ। तो सृष्टि वहाँ से बच्चों को लेती है और रश्मि को देखते हुए वहाँ से चली जाती है। रश्मि चुपचाप घर के काम करती रहती है। उसे कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा होता, उसकी आंखों से सिर्फ आंसू गिर रहे होते हैं और वो उसे जैसे छुपाने की पूरी कोशिश कर रही होती है। जय अपने ऑफिस का काम फिनिश करता है। इधर सृष्टि के भी आने का टाइम हो रहा होता है, वो रास्ते में होती है। वो एक दुकान पर खड़ी होती है और वहाँ से उसके लिए, रश्मि के लिए कुछ खरीदती है और उसके बाद वहाँ से सीधे घर आने लगती है। इधर ये क्या कहते हैं, जय रश्मि के पास जाता है और कहता है कि सुनो। वो कहती है हाँ बोलो। तुम मुझसे अभी भी नाराज़ हो? मैंने ऐसा क्या किया है? प्यार करता हूँ यार तुमसे, हाँ? अब तुम्हें किसी और के लिए इतना परेशान देखता हूँ तो होती है मुझे दिक्कत। बताओ क्या बताओ, मेरी क्या गलती है इसमें? तभी सृष्टि आ जाती है। तो जय भी सृष्टि को देखता और कहता है कि चलो तुम फटाफट तैयारी करो। और वो उसके साथ उसकी पैकिंग करवाने लगता है। तभी उसके दोस्त भी आ जाते हैं। सामान घर से बाहर निकलने लगता है। रश्मि के दिल की धड़कनें बढ़ने लगती हैं। उसका सांस लेने में ऐसा लगता है जैसे दिक्कत होने लगी है। उसे सांस ही नहीं आ रहा होता। उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही होती है। चुपचाप जाके डाइनिंग टेबल की चेयर पे बैठ जाती है। रश्मि अपने भाई को कहती है ठीक है भैया, जाती हूँ, ध्यान रखिएगा और रश्मि का भी ध्यान रखिएगा। कहते हैं हाँ। वो सृष्टि के हाथ से सामान लेता है और बाहर गाड़ी में रखने चला जाता है। उसके दोस्त भी बाहर चले जाते हैं। सृष्टि अपने एक दोस्त को कुछ इशारा करती है। उसका दोस्त बाहर जाता है और जय को बातों में लगा लेती है। वो हाँ। और सृष्टि रश्मि का हाथ पकड़ती है, उसे रूम में लेके आती है और उसके हाथ में एक बॉक्स देती है और कहती है ये तुम्हारे लिए, इसे संभाल के रखना, ठीक है? आई लव यू। रश्मि चीख चीख के रोने लगती है तो सृष्टि उसके मुंह पे हाथ रखती है। कहती है पागल हो गई हो क्या? इतनी बुरी तरह रोगी, मैं जा कैसे पाऊंगी? हाँ, मैं परेशान हो जाऊंगी। तुम्हें
क्या लग रहा है सिर्फ तुम्हें मुझसे प्यार है, मुझे नहीं है? अपना ध्यान रखना और बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। ये सोचना तुम अगर अपना ध्यान रखोगी ना, ढंग से रहोगी, तो मैं वहाँ ढंग से रहूँगी। वो और परेशान होती है, कहती है मैं नहीं रह पाऊँगी तुम्हारे बिना। सृष्टि कहती है प्लीज़ रश्मि, मेरा जाना मुश्किल मत करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगी, खुद भी नहीं रह पाऊँगी, लेकिन ये करना पड़ेगा ना हमें। प्लीज़ प्लीज़ मेरे लिए, प्लीज़, तुम्हारे बिना मेरा जीना भी मुश्किल है, लेकिन तुम यहाँ ढंग से रहोगी तो ये सोच के रह लूँगी कि तुम वहाँ ठीक हो और अपना फ़र्ज़ निभा रही हो। इस तरह मुझे भेजोगी तो मैं भी नहीं रह पाऊँगी, बिल्कुल नहीं रह पाऊँगी यार। तुम ही नहीं, मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना तुम करती हो। हमारे मेरे प्यार में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, क्यों नहीं समझ रही हो? आई लव यू यार, आई लव यू, आई लव यू। मजबूरी है, इसीलिए तुमसे दूर भाग रही थी, मैं नहीं चाहती थी, क्या करूं, लेकिन जाना पड़ेगा ना, और क्या कर सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते। मजबूर हूँ। और ये कह के वो रश्मि को सीने से लगाती है। दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे को सिर्फ और सिर्फ महसूस करते रहते हैं। रश्मि जितनी टाइटली उसको हक कर सकती थी वो उतनी टाइटली उसे हक करती है। उसके शर्ट को अपनी मुट्ठी में बींच लेती है कि उसे कोई उससे छुड़ा के ना ले जाए, कहीं उसे उससे कहीं बहुत दूर ना ले जाए। काफ़ी देर होने लगती है तो सृष्टि अपनी बाजुओं से उसके हाथों को छुड़ाती है। वो उसके हाथों को आगे करने की कोशिश करती है तो रश्मि और टाइट उसकी शर्ट पकड़ लेती है, अपनी ग्रिप और मजबूत कर लेती है। सृष्टि एक बार और ट्राई करती है। दोनों की आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे होते, सिर्फ आंसू बह रहे होते हैं। सृष्टि उसके हाथों को जोर से पकड़ के और खींचती है आगे की तरफ। उसका हाथ छोड़ती है और वहाँ से बिना रश्मि की तरफ देखे अपनी आंखों को पोंछते हुए बाहर चली आती है। एक सेकंड नहीं रुकती वो वहाँ। सृष्टि सिर्फ पीछे से रोती रह जाती है, सॉरी रश्मि पीछे से रोती रह जाती है और सृष्टि अपने आप को, रश्मि वही ज़मीन के घुटनों के बल बैठ जाती है और बहुत बुरी तरह रोने लगती है। वो अपने मुंह में अपने साड़ी के आंचल को भर लेती है जिससे उसकी आवाज़ बाहर तक ना आए, और कहती है सृष्टि मत जाओ यार, नहीं रह पाऊंगी तुम्हारे बिना, मर जाऊंगी मैं तुम्हारे बिना। हम यहाँ रह के भी तो साथ में सब कुछ निभा सकते थे। आई नो मैंने सब बिगाड़ दिया, लेकिन
मत जाओ मुझे छोड़ के, तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी मैं। कैसे अकेले सब कुछ संभालूंगी, कैसे? नहीं हो पाएगा सृष्टि, प्लीज वापस आ जाओ, प्लीज मत छोड़ो मुझे अधूरा। बहुत मुश्किल से समझ में आया है प्यार क्या होता है। अभी अभी तो महसूस करना स्टार्ट किया था और अभी अभी तुम छोड़ के जा रही हो। ये गलत है, ये गलत है। मैं नहीं रह पाऊंगी यार तुम्हारे बिना, प्लीज प्लीज वापस आ जाओ। और इधर सृष्टि गाड़ी में बैठती है अपने भाई को हग करने के बाद और अपने दोस्त से कहती है गाड़ी स्टार्ट कर यार, प्लीज़ जल्दी स्टार्ट कर। वहाँ से वो गाड़ी स्टार्ट करता है और कहीं नहीं रोकता, चुपचाप गाड़ी भगा देता है। सारे रास्ते सृष्टि भी अपने फ़ोन में रश्मि की तस्वीर देखती रहती है और रोती रहती है। उसे भी रश्मि की फ़ोटो देख देख के सब रोना आ रहा होता है। इधर रश्मि की भी हालत बहुत बेकार हो चुकी होती है, उसे भी बहुत बहुत ज़्यादा रोना आता है। खैर जय अंदर आता है और वो रश्मि को आवाज़ लगाता है। रश्मि 3-4 बार आवाज़ लगाता है और फिर अपने कमरे में जाता है रश्मि को देखने। रश्मि सृष्टि के रूम में से उठती है और अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछती है, खुद को ठीक करती है और बाहर आती है। कहती है हाँ जय मैं इधर हूँ। जय उसकी तरफ देखता है, उसकी आंखों को बहुत गौर से देखता है और कहता है क्या हुआ? तो कहती है नहीं कुछ नहीं, क्या होगा मुझे? रश्मि क्या हो गया है? वो हमेशा के लिए नहीं गई है यार, बीच बीच में आती रहेगी मिलने। तो रश्मि कहती है मुझे पता है जय, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा आप अपनी बहन को खुद से दूर एक ही सिटी में कैसे रख सकते हो। तो जय कहता है अब उसे प्रॉब्लम थी तो थी ना, अपने फ़ायदे के लिए अपने काम के लिए तो मैं उसका लॉस नहीं करा सकता था। रश्मि हंसती है और कहती है जय 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 तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ? तुम मुझे कोई भी पट्टी पढ़ाओगे और मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊँगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें कहीं जाना है? तो कहता है हाँ मुझे 1 घंटे के लिए ऑफिस जाना है। तो कहती है जाइए फिर, मुझे पट्टी मत पढ़ाइए, जाकर तैयार होइए और अपने ऑफिस जाइए। जय उस समय कुछ नहीं बोलता और वो तैयार होता है और नाश्ता करके अपने ऑफिस निकल जाता है। इधर इसकी हालत बहुत बुरी हो रही होती है, उसे बार बार रश्मि की याद आ रही होती है। वो रश्मि के बारे में सोचती है और अपने फ्लैट पे पहुंच जाती है। इधर रश्मि उसका दिया हुआ गिफ्ट खोलती है और उसके बाद देखती है कि उसमें क्या होता है। एक छोटा सा लॉकेट होता है जिसमें रश्मि और एक तरफ सृष्टि की फ़ोटो लगी हुई होती है। वो उसे देखती है और अपने सीने से लगा लेती है और फिर से रोने बैठ जाती है। बार बार उस लॉकेट को देखती है और उसे सीने से लगा के रोती रहती है। बहुत तकलीफ़ हो रही होती है उसे, बहुत ज़्यादा।
कितना बेकार है ना, कभी मोहब्बत में इतने नज़दीक आ जाना और फिर चाहे मजबूरी, चाहे बेवफाई, चाहे कुछ भी, फिर दूर हो जाना। दिल को कितना दर्द पहुंचाता है, कितना दर्द। तब आगे क्या होगा ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और स्टोरी कैसी लग रही है ये ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।